संदेश टीवी को दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं विकास मिश्रा। इस समय 243 विधानसभा खागा की ग्राम सभा बुधवन का एक मजरा है, एक पुरवा है, इसे घूरी कहते हैं। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि पूर्वजों से इसे घूरी बोला जाता है, लेकिन जो लिखा पढ़ी में है, इस समय जिस रास्ते से मैं इस गांव को आया हूँ वहाँ पे लिखा हुआ था दोहरी का पुरवा। साथियों, यहाँ पे अधिकतर किसान लोग हैं। मैं किसानों के बीच आया हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है जन संदेश, मतलब जनता का संदेश सरकार तक पहुँचाना है। उन्हें क्या दिक्कत है, क्या पीड़ा है, क्या समस्या है, उनकी बात को आप सब तक पहुँचाना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा असली भारत जो है वो गाँवों में बसता है। हम दिल्ली, लखनऊ, बॉम्बे जैसी महान महानगरों में बैठकर भारत को देखते हैं, वो अलग भारत है और गाँवों का अलग भारत होता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस गांव का जो ये मुख्य मार्ग है, इस मार्ग से हम लोग आए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कीचड़ और पानी यहाँ पे भरा हुआ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी जो है लोग मौजूद हैं। हमारी माताएं भी हैं, बहनें भी हैं। कैमरामैन से मैं चाहूँगा एक बार उधर भी दिखाएं। माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और अधिकतर जो है वो किसान ही हैं। किसानों के बीच आज हम हैं। किसानों से प्रश्न पूछेंगे, उनका दर्द पूछेंगे, उनका हाल पूछेंगे कि उनको क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, या जो सरकार चला रही है योजनाएं, उन योजनाओं से किसानों को कितना लाभ हुआ है, यहाँ के लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है। फिलहाल मोदी जी ने कहा है, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि उन्होंने सुना होगा कि चाहे ये जैसी भी उनकी सोच हो, क्योंकि हम तो जो मेरी सोच है या आप लोगों की जो सोच है, देश का किसान किसान होता है, चाहे छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो। लेकिन मोदी जी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश का छोटा किसान, हमारे देश का छोटा किसान उन्नति करे, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। यानी यहाँ पे भी कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। यहाँ भी बांटो, इनको तोड़ो और फोड़ो, क्योंकि जो किसान संगठन आपकी लड़ाई वहाँ पे लड़ रहे हैं, उनको तोड़ने के लिए अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा छोटे किसानों को बात लगाई। इस पे काफ़ी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, वो बहस भी कर रहे हैं, टीवी डिबेट सब चल रहे हैं कि किसान को बांटने का काम किया जा रहा है छोटे और बड़े किसानों के रूप में, छोटे बड़े में बांट। लेकिन मेरे हिसाब से किसान तो किसान होता है, छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि खेती सभी करते हैं, चाहे बड़े किसान हो या छोटे किसान हो। तो जो धान के रेट चल रहे थे, जो आपने देखा पिछली बार, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले आपका धान महंगा बिकता था, सस्ता बिक रहा। 18 में बिकती थी, आज 12 में बासमती बिका थी, 12 में बिकती है। और मोटा धान, मोटा 11 में, 10-11 में बिकता है। और लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं या जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो कहते हैं कि हम 19 रुपए 20 रुपए में सबका बेचवा रहे हैं, पूरे किसान खुशहाल हैं, बेच रहे हैं। कहाँ सर काटम सर चोर है सब सर, बसे हैं चोर है सर, सब दलाल है सर जी। नहीं भाई साहब, ये सुनो, किराना की दुकान वाले बेचते हैं। हाँ 18-19 में भैया थोड़ा सा दिखाएं, क्या 18-19 में बेचते भैया? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। यही गेहूँ चावल और क्या मतलब किराना की दुकान वाले 18-20 में चावल बेचते हैं। जैसे किसान से लिए 12 में 11 में जी धान जी, और उसको कड़ा पिसा के जो भी किए है, वो कहो 15 कह दिया, कहो 20 कह दिया, कहो 25 कह दिया। सब महंगाई अलग अलग है उनका। नहीं वो तो है। मैं वही चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि पहले भी कई लोगों ने कहा है कि जब किसानों की फसल तैयार होती है तो जब वो बाजार में बेचने जाते हैं तो उनके कम दामों पे बिकता है। ये पहले भी हमारे दर्शक इस चीज़ को देख चुके हैं, क्योंकि हर गाँव में ये समस्या मतलब जो लोग हैं यही बात कहते हैं कि किसानों का माल सस्ते में लिया जाता है, लेकिन जब वो व्यापारियों के पास पहुंच जाता है माल, तो उसकी कीमत जस्ट दूनी हो जाती है और महंगा होके बिक रहा है। 15 की वजह दादा, तो इस बार अच्छा ये बताइए कि जैसे सरकार जो कह रही है, आप कह रहे हैं कि उसका हमें कोई लाभ नहीं मिल, मतलब वो कह रहे हैं कि हम लाभ दे रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं उतने में 6000 में कुछ होता नहीं है। तो इस बार 2022 का जैसे मान लीजिए आपके सर पे चुनाव आपके प्रदेश में होने वाला है, तो इस पे आपका क्या निर्णय होगा इस बार? मतलब ये इससे पहले जो आपने सरकारें देखी होंगी, मायावती जी की सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार थी, फिर योगी जी की सरकार आई, तो इस बार इसी सरकार को आप बनाना चाहते हैं कि इसे बदलना चाहते हैं? अरे तो कांग्रेस लावे का है भाई,
कांग्रेस को लाना चाहते हैं। चलिए, जैसा है इनको कांग्रेस पसंद है, ये कांग्रेस को लाना चाहते हैं। दादी, क्या नाम है आपका? कन्या देवी। कितनी उम्र है आपकी? अरे हमार तो वही 5 साल हो गई 4 और वो 65 में आधार कार्ड बना है जी। 69 पकड़ो, 70 70 75 पकड़ ले। तो जैसा आपने देखा, जैसा दादी के कहने का मतलब ये है कि मैं आपको दिखाना चाह रहा कि जैसे कि हमारे राज्य की सरकारी स्तंभ भरती हैं कि हम जो है वृद्धा पेंशन चला रहे हैं, सब लोगों को मिल रही है। तो वृद्धा पेंशन के तहत दादी का कहना है कि दादी को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही वृद्धा पेंशन। वो अलग रहते हैं, वो अलग रहे। दादी के 3 लड़के हैं, 2 लड़के अलग हैं, लेकिन दादी के ऊपर इस लड़के की जिम्मेदारी है। दादी के दादा हैं कि दादी की अकेली जिम्मेदारी है, क्योंकि इनके पिताजी जो हैं उनका देहावसान हो गया है, और दादी क्योंकि पुत्र है, उनका बेटा है, और कोई भी माँ अपने बेटे को कैसे छोड़ सकती है उसके हाल पे। तो दादी अपना और अपने बेटे के लिए, इनका कहना है कि ये मुखिया हर सगे जा चुकी हैं। विधायिका जी से नहीं मिली आप, जो यहाँ की विधायक हैं कृष्णा पासवान जी? सुनाई नहीं करती हैं। इतना पासवान कुछ सुनाई नहीं करते। कई दफे कहा किसी तरह की आपको मदद नहीं दी गई? विधायक निधि से भी नहीं मिला कुछ? नहीं। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि दादी जो है यहाँ की विधायिका थी, उनसे भी मुलाकात की, लेकिन कहीं पे कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उस रेट से आप खुश हैं? वो रेट ही नहीं है तो कहा भैया कहने में संकोच कर रहे हैं, शायद कैमरा चल रहा है इसलिए वो बोलने में इस बात को हिचक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ लोगों से सुना कि वो जो है सरकार के खिलाफ बोलने में लोग डरते हैं, कुछ ऐसा माहौल है या कुछ भी जैसा भी हो, इसके लिए मैं कुछ नहीं कहता हूँ। दादा, आपका क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह। दादा, जैसे ये किसान सम्मान निधि योजना चल रही है, तो उसका लाभ आपको मिल रहा है? अरे लाभ का में गांड कट जाए खेती के साल की तुमको लाभ मिलेगी। 18 के बाद के बाद 12 के बाद बिका का फायदा हमको मिला जी। तो नहीं, सही है, ठीक है, नहीं दिल की बात, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, जो उनके दिल में है वो बोले, उसमें बोलने में उसकी कोई दिक्कत बात नहीं। आपको सम्मान निधि मिल रही कि नहीं मिल रही? अरे मिले चाहे मिले, हमको पूर्ण हुआ था। हाँ, यही मैं जानना चाहता था कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि सरकार कह रही है कि जैसे हम 6,000 रुपए साल में देते हैं, तो क्या 6,000 रुपए देने से किसानों की सारी समस्याओं का हल हो जाता है? हल हो, बीमार हो, दवाई करे, कपड़ा ले, वो कहाँ पूरे 6,000 साल में, बताओ हमका। महंगा है खाद्य पदार्थ बिल्कुल सही है, सरकार मानती है, सरकारी आंकड़े भी आए हैं। हम इसके पहले जो कंपनियों में काम करते थे, वो कंपनियों का आज सरकार जो है पूरा अपने अंडर में रख लिया और सरकार पैसा वापस नहीं कर रही। यानी हमारे कहने का मतलब जो हमारे कंपनी का पैसा है, पब्लिक का, यानी कि जो कंपनी का पैसा है, उसमें जो सरकार द्वारा जो आकलन किया गया, सर्वे किया गया है, वो हम कहते हैं हमारी सरकार ने, यानी कि उसका कम से कम कंपनी के हिसाब से तो 10 गुना है, और सरकार के हिसाब से जब अपना आंकड़ा लगाया है तो 3 गुना निकला, यानी कि 1,86,000 करोड़ निकला। पीएफ की बात देना कर रहे हैं क्या? पब्लिक को पैसा जो है 60,000 करोड़। आज लोग यानी कि आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। नहीं, पीएफ की आप बात कर रहे हैं क्या? नहीं, कंपनियों की बात कर रहे हैं, PSCL क्या? अच्छा, PSCL समझ गया कंपनी। भैया, मैं उसको आपको खुल के बता दूं। PSCL मतलब जैसे सरकार ने छोटी छोटी जो कंपनियां थी, उनको जो है बैंकिंग का लाइसेंस वितरित किया गया, और उन लाइसेंस के थ्रू क्या करते थे, वो कंपनियां आती थी गांव में, अपने एजेंट बनाती थी, और उन एजेंटों से पब्लिक का पैसा सेविंग के नाम पे कलेक्शन करवाती थी कि आप पैसा थोड़ा थोड़ा जमा करिए। कोई 1 साल के लिए जमा करता था RD के रूप में, जैसे वो पर डे डेली वसूली उसमें चलती थी, RD वाली, मंथली वाला जो सिस्टम होता है, FD का भी सिस्टम था। तो जिन लोगों के पास होता था वो इकट्ठे 5, 10, 15, 20 जो भी होता था, लोग FD करते थे, या जो मंथली RD चलाते थे। तो एजेंट क्या करते थे कि किसी को दिक्कत हो रही है 2,000 या 1,000 महीना देने में, तो वो डेली कलेक्शन भी करते थे, ये भी काम होता था।
कमीशन बेस पर लोग रहते थे। लेकिन जो वो छोटी छोटी कंपनियां थी उनको ये अभी एक लगभग मेरे ख्याल से 2-2.5 साल पहले का मामला है। 32 साल सही चला, 32 साल सरकार ने सही लाइसेंस दिया, बिल्कुल। आज उसको जो है उसको पूरा जो है एकदम बंद कर दिया, सीज कर दिया, सारे अकाउंट सीज कर दिए। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम गलत हैं, तो गलत का मतलब उसको सजा दो। इसका मतलब ये नहीं कि उसको पब्लिक का पैसा क्यों मारा जाए, पब्लिक का पैसा मार रहे हैं। भैया की व्यथा ये है, भैया की समस्या जो है मैं आपको थोड़ा विस्तृत समझाना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि जो ये छोटी छोटी कंपनियां थी जो ये काम कर रही थी, ये सुचारू रूप से चल रही थी। भैया जिस कंपनी से PACL से जुड़े हुए थे वो 32 साल से काम कर रही थी, अच्छा काम हुआ।